वेलकम टू speedearning.com। आज हम लोग गोल्ड के रिवर्सल को डिस्कस करेंगे। पिछले हफ्ते भर में गोल्ड और सिल्वर में अच्छी खासी गिरावट हुई। गोल्ड पहले ऊपर गया था, एक बाइंग आई थी, लोगों को बड़ी उम्मीद जागने लगी थी। जब गोल्ड लगभग 28,000 के आसपास पहुंच गया था, 26,000 से, फिर वहाँ से उसमें वापस गिरावट शुरू हो गई, वो नीचे आ गया और अब वो 25,400 25,500 के आसपास घूम रहा है। तो 2 या 3 दिन की बहुत बड़ी गिरावट के बाद जो प्रीवियस डे का क्लोज हमने देखा था 2% माइनस बंद हुआ था। उसके बाद में आज गोल्ड 0.5% से कम माइनस था। आज हम लोग देखते हैं कि गोल्ड यहाँ इतना कम माइनस है, 0.2% 0.3% के आसपास माइनस रहा, ज़्यादा माइनस नहीं था। जैसा गैप डाउन पहले पिछले 3 दिन से लगातार खुल रहा था, अब वैसा नहीं खुला और खुलते ही इसमें एक रिकवरी आई, शॉर्ट कवरिंग एक तेज़ी से, और फिर वहाँ से सेलिंग आ गई। तो ऐसा कई बार स्पाइक बनता है। और ये क्यों बन रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस रेट पे यहाँ पे एंटर करके फंस गए थे। तो अब एकदम से सेलिंग आएगी उस लेवल पे, तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा और वहाँ से गिरने के बाद में फिर दोबारा नए सिरे से लोगों ने यहाँ पे बाय करना शुरू किया कि नहीं, ज़्यादा गिर नहीं रहा है, तो फिर से बाइंग होने लगी। और एक पर्टिकुलर टाइम पे एकदम से उछाला आया, 25,560 हो गया। तो आपको ये देखना है कि टेक्निकली कौन सा लेवल क्रॉस करने पे एकदम से मूवमेंट आया है। तो ये एक लेवल हम लोग यहाँ देखते हैं जहाँ कंसोलिडेशन हुआ था। ये कंसोलिडेशन क्यों होता है? बायर्स और सेलर्स की लड़ाई चलती रहती है। जब भी चार्ट में हम देखते हैं एकदम तेजी आ गई, इसका मतलब बायर जीत गए, बुलिश ट्रेंड बन गया। एकदम मंदी आ गई, इसका मतलब सेलर जीत गए, बेरिश ट्रेंड बन गया। और जब बायर और सेलर की कशमकश चल रही है तो फिर वहाँ पे इस तरह का कंसोलिडेशन बनता है। और अल्टीमेटली अगर कोई नेगेटिव फैक्टर सपोर्ट करता है तो गिरावट कंटिन्यू हो जाती है, अगर कोई पॉजिटिव फैक्टर सपोर्ट करता है तो फिर तेजी बन जाती है। तो ये एक लेवल था जहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था। फिर ये पोटेंशियल रेजिस्टेंस का काम कर रही थी ये वाली लाइन। दूर से देखिए सिंपली तो आपको पता लगेगा कि उस कॉमन लाइन को क्रॉस करने पे जो बार बार पूरे दिन से रोक रही थी, एकदम से मूवमेंट आता है। तो ये 25,485 25,485 के यहाँ पे एक बार अगर यहाँ पे आप एक 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के पास साथ भी काम करते, 480 पे बाय किया, 440 का स्टॉप लॉस था, तो भी उसने सीधा 120 पॉइंट का टारगेट दे दिया। लेकिन ऐसे में आपको बहुत तेज़ी से बुकिंग करनी होती है क्योंकि टिक नहीं पाता ऊपर। कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जाती है लेकिन वहाँ पे टिक नहीं पाती, तो आपको प्रॉफिट टाइम पे करना ज़रूरी होता है, प्रॉफिट टाइम पे बुक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पूरा स्क्रीन हम लोग देख रहे थे। गोल्ड में ये इस बात का ध्यान रखें आप कि गोल्ड में कई बार बहुत बड़े बड़े रिवर्सल्स आते हैं। तो जब भी गोल्ड में बड़ी गिरावट आए तो आप ज़रूर वहाँ पे पोजीशन बनाइए। उसको हेजिंग के साथ भी बना सकते हैं। अगर आपको डर लगता है तो तय कर लीजिए कि 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ दोनों तरफ हमने हेजिंग बना ली, एक बार बना ली, 2 बार बना ली। तो डेफिनेटली अगर गोल्ड ने सचमुच भागना शुरू किया तो आपको कम से कम परसेंटेज में बात करूं तो अगर 1-1.5% का मूवमेंट मिल जाता है या शॉर्ट कवरिंग आती है तो सीधा 400 पॉइंट चलता है। और कई बार हमने 2 से 2.5% तक की भी शॉर्ट कवरिंग देखी है। तो 800 से 1200 पॉइंट की रिकवरी गोल्ड में एक साथ आ सकती है अगर वो पहले 4-5% गिर चुका है। तो हम देखते हैं अगर 27,000 28,000 से गिरा 25,000, 2,500 पॉइंट गिर चुका है, इसका मतलब लगभग 8 से 10% गिर चुका है। तो यहाँ पे 2-2.5% की रिकवरी आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर और गिरना भी है गोल्ड को तो पहले शॉर्ट कवरिंग होगी और वापस फिर सेंटीमेंट नेगेटिव हुए तो फिर गिरने की शुरुआत होगी। इन बातों का ध्यान रखें, चार्ट पे लगातार प्रैक्टिस करते रहें और अपने डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए। हम तो आपको कॉल्स भेज ही रहे हैं, आप उस पर ट्रेड कर ही रहे हैं, लेकिन आप अपने छोटे छोटे डिसीजन लेके छोटे छोटे ट्रेड अपनी तरफ से करके देखने की कोशिश करेंगे और छोटा सा प्रॉफिट या लॉस बुक करके बाहर आ जाइए। तो ये आप कर सकते हैं 6:30 पे, 7:30 पे, और दिन में चाहें तो 2:30 बजे, 2:30, 6:30, 7:30 इस तरह के प्रैक्टिकल्स आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।